साथ उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद मैं मोबाइल तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ट्रांसजेंडर्स विल जॉइन इंडियन आर्मी सून, व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना बयान कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। आज के समय ये डिस्कशन इंडिया में चल रहा है कि क्या ट्रांसजेंडर्स बहुत जल्द इंडियन मिलिट्री का पार्ट बन पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है, डिस्कशन शुरू हो चुके हैं कि क्या आर्म्ड फोर्सेस में पॉसिबल एंट्री हो सकती है ट्रांसजेंडर लोगों की। इस पर आपको कई आर्टिकल्स मिलेंगे, कई रिपोर्ट्स इस पर पब्लिश हो रही है कि क्या इंडिया उस एक्सक्लूसिव 19 कंट्रीज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा जहां पर ट्रांसजेंडर लोग मिलिट्री में सर्विस देते हैं। जी हां, दुनिया में 19 से ऊपर देश हैं जहां पर ट्रांसजेंडर लोग मिलिट्री में कहीं ना कहीं एज ए जनरल या फिर सोल्जर अपना रोल निभा रहे हैं। इसमें यूएस समेत कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज शामिल है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूएस मिलिट्री का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। कई यूएसए में आर्मी जनरल थे, कर्नल थे, मेजर थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे। इन्होंने ओवर द इयर्स ट्रांजिशन कर दिया, ये ट्रांसजेंडर बन गए। यहाँ पे आप देख पाएंगे वेरियस एग्जांपल्स, और इनमें से कई लोग तो आज के समय यूएस एयरफोर्स को, यूएस स्पेस फोर्स को हाई लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ मैं ये ऐड कर दूं कि ये जो इशू है ना कि ट्रांसजेंडर्स को मिलिट्री में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यूएसए में भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है। बराक ओबामा ने अपनी सेकंड टर्म में इस चीज़ को अलाउ कर दिया था कि ट्रांसजेंडर भी यूएस मिलिट्री का पार्ट बन सकते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने जब पावर संभाली, डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए के प्रेसिडेंट बने, तब इन्होंने ट्रांसजेंडर्स को यूएस मिलिट्री से बैन कर दिया था। और ट्रंप ने अभी भी ये वादा किया है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे 2020 तक। जैसे ही ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हुई और बाइडन की प्रेसिडेंसी स्टार्ट हुई, बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंसी के अंडर वापस ट्रांसजेंडर्स को अलाउ कर दिया था यूएस मिलिट्री में। तो आज के समय ट्रांसजेंडर्स अलाउड हैं यूएस मिलिट्री में, बट ट्रंप ने यह वादा किया है अपने वोटर बेस को कि जब वो पावर में वापस आएंगे तब ये ट्रांसजेंडर्स पर फिर से बैन लगा देंगे। ये जो क्लिप है मैं चाहता हूं आप देखें। I will also restore the Trump ban on transgender in the military. We had a ban. We had a ban, and the ban was immediately lifted like 24 hours after this incompetent fool got elected. Just as I did for 4 years, I will fully uphold the Second Amendment. अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रंप ट्रांसजेंडर लोगों के अगेंस्ट क्यों है, बाइडन उनके सपोर्ट में क्यों है, इसमें यूएस में पॉलिटिक्स क्या चल रही है। वेल, ये सब समझने से पहले ना आपको पहले तो ये जानना होगा कि ट्रांसजेंडर जो ये वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या है। आई एम श्योर आप लोगों ने LGBTQ+ के बारे में सुना होगा। एक टाइम पर जो ये एक्रोनिम है ये सिर्फ LGBTQ हुआ करता था, प्लस रिसेंटली ऐड कर दिया क्योंकि कई और आइडेंटिटी के जो लोग हैं ये यहाँ पर ऐड हो रहे थे, तो काफ़ी लंबा एक्रोनिम बन गया था, तो इसलिए एंड में प्लस यहाँ पर लगा दिया गया। LGBTQ में L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल और T स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जेंडर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है, वो पैदा हुआ था बायोलॉजिकली एक मेल, मगर वो एक मेल खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता, उसको लगता है कि वो फीमेल है। तो उसके बाद कुछ मेडिकल प्रोसीजर करने के बाद वो खुद को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है एज ए फीमेल। तो जब हम कहते हैं एक ट्रांसजेंडर फीमेल, तो मतलब कि बायोलॉजिकली वो व्यक्ति एज ए मेल पैदा हुआ था, बाद में उसने ट्रांजिशन किया है टुवर्ड्स बीइंग ए फीमेल। और ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो पैदा हुआ था एज ए मेल, नहीं। अब ये ऑपोजिट भी हो सकता है। कोई पर्सन जो बाय बर्थ फीमेल हो, बाद में कहे कि वो आइडेंटिफाई करता है एज ए मेल, तो उसे भी आप एक ट्रांसजेंडर ही कहेंगे। और ट्रांसजेंडर राइट्स की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया कई पश्चिमी देशों से भी आगे है। 2014 में इंडिया के एक कोर्ट ने ये ओपनली कह दिया था कि ट्रांसजेंडर्स को इंडिया में हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए थर्ड जेंडर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कहते हो ठीक है हम ट्रांसजेंडर्स को ना थर्ड जेंडर में डालेंगे, तो कल को
उनके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, उनके लिए लॉज बनाना, उनके लिए स्कीम्स लॉन्च करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप उनको आइडेंटिफाई करते हो एज ए थर्ड जेंडर। और वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में बहुत कम देश हैं, ये जो नीले देश आपको दिख रहे हैं, यही कंट्रीज थर्ड जेंडर की ऑप्शन देती है। इंडिया में आपने देखा होगा, आप कोई एग्जाम का फॉर्म भी फिल करने के लिए जाओ ना, कोई सरकारी एग्जाम का फॉर्म है, कुछ है, वहां पर भी आपको थर्ड जेंडर नॉन बाइनरी की ऑप्शन आपको दी जाएगी। ये ऑप्शन यूरोप के कई देशों में नहीं दी जाती। जर्मनी में भी आज के समय इस बात को लेकर डिबेट हो रहा है कि थर्ड जेंडर की कैटेगरी अलाउ करे या ना करे। फ्रांस में भी इस बात को लेकर डिबेट है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने इस मामले में कुछ प्रोग्रेस करी है, जैसे कि आइसलैंड आप कह सकते हैं, उसके अलावा डेनमार्क है। बट ओवरऑल आप कहोगे इंडिया यूरोपियन कंट्रीज से भी आगे है ट्रांसजेंडर राइट्स के मामले में। और मोस्ट रिसेंटली आप देखो तो 2019 में एक बिल भी पास किया गया था, जो बन चुका है एक कानून, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट ऑफ 2019। इसमें देखो प्रॉपरली लिखा है कि जो लोग तीसरे जेंडर को बिलोंग करते हैं, जो लोग ट्रांसजेंडर हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। मतलब कि आप किसी आदमी को ये नहीं कह सकते कि सिंपली तुम ट्रांसजेंडर हो इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं दी जा रही, या फिर इसलिए तुमको ये घर नहीं दिया जा रहा। भेदभाव खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि ट्रांसजेंडर लोगों को, थर्ड जेंडर लोगों को अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो अपॉर्चुनिटी मेल फीमेल को मिलती है वो थर्ड जेंडर को भी मिलेगी। और इसी कानून के बेसिस पर ना आज के समय ये अब डिस्कशन हो रहा है कि जो ये अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं कि उन्हें हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी का स्कोप हम मिलिट्री पे भी लागू करेंगे? कि क्या मिलिट्री में भी हम रूम बनाए ट्रांसजेंडर्स के लिए? क्योंकि देखिए, ट्रांसजेंडर्स को मिलिट्री में इंक्लूड करना बहुत आसान प्रोसेस नहीं है। यूएसए में इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल्स हुई हैं, काफ़ी डिबेट्स हुए हैं, और मैं आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। देखो, यूएसए में जो इनका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, यूएसए में अगर हम देखें तो 8 साल से ऊपर हो चुके हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने इनकी मिलिट्री में सर्व किया है। कुछ प्रॉब्लम्स जो यूएसए में देखी गई है वो ये है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आप टॉयलेट्स कौन से बनाएंगे? क्या उनके लिए अलग टॉयलेट्स होंगे, या फिर एक बायोलॉजिकल मेल जो खुद को अब एक फीमेल आइडेंटिफाई करता है वो किस टॉयलेट में जाएगा? तो ये अब लिटरली आप कह लीजिए डे टू डे इश्यूज के मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बाद में देखो, यूएस मिलिट्री में कई जगह ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशल टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए। फिर एक इशू यहाँ पर यह भी है, कई लोगों ने यह कहा कि देखिए, मिलिट्री में ना आपको हमेशा रेडी रहना होता है देश की सेवा करने के लिए। आपको पता नहीं दुश्मन कब आक्रमण कर देगा, कब आपको देश के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस देना पड़े। इट इज ए टफ जॉब। तो कई ट्रांसजेंडर्स हैं यूएसए में, वो हार्मोनल थेरेपी लेते हैं। अब ये तो आपको पता होगा, एक जो बायोलॉजिकल मेल होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, जो बायोलॉजिकल फीमेल है उसमें एस्ट्रोजन आपको जरा मिलेगा। तो हार्मोनल थेरेपी से ना, अगर मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर फीमेल है, ठीक है, पैदा हुई थी एज ए मेल, नाउ शी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज ए फीमेल, तो वो हार्मोनल थेरेपी लेगी ताकि उनकी बॉडी में वो चेंजेस आए जिससे वो ज़्यादा फेमिनिन लगे। तो ऐसे केसेस में क्या हम कह सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति सर्विस के लिए, वॉर के लिए, किसी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हमेशा रेडी रहेगा, नहीं रहेगा? इट इज़ ए क्वेश्चन। तो यूएसए में ये जो इशू है काफ़ी बार उठाया गया है। फिर देखिए, एक इशू आता है फिजिकल स्टैंडर्ड्स का, कि हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स ट्रांसजेंडर लोगों के लिए क्या रखेंगे। ऑब्वियसली इसमें आपको रूल्स बनाने होंगे, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर मेल एक ट्रांसजेंडर फीमेल से बहुत डिफरेंट है। एक ट्रांसजेंडर मेल बाय बर्थ वो बायोलॉजिकली फीमेल पैदा हुई थी, बाद में शी ट्रांजिशनड इनटू बीइंग ए मेल, तो उनका जो मसल मास है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होगा। और इस टॉपिक को लेकर रिसेंटली जो वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन है, इन्होंने ट्रांसजेंडर वुमेन को बैन भी कर दिया बहुत सारे कैटेगरीज से। क्योंकि हो क्या रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में काफ़ी जगह कोई पर्सन है जो बायोलॉजिकली मेल पैदा हुआ था, बाद में उन्होंने ट्रांजिशन कर दिया इनटू ए फीमेल। देखिए, उनका जो मसल मास है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो अभी भी काफ़ी मैस्कुलिन है, और कोई ऐसे स्पोर्ट्स जहां पर फीमेल्स compete कर रही हैं उनको बड़ा एडवांटेज मिलता था। तो ये सब देखकर वर्ल्ड एथलेटिक्स ने रिसेंटली ट्रांसजेंडर वुमेन पे ये बैन लगा दिया। अगेन, मिलिट्री में आप कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे इन सब रूल्स को, उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप क्या रखोगे, दिस विल बी अ टेस्ट। ये आसान काम नहीं होगा। यूएसए में ऑलरेडी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस इशू को लेकर। कई इनके जो बड़े पॉलिटिशियन है, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ट्रांसजेंडर लोगों को मिलिट्री में लाने में, तो ये ऑल टुगेदर बैन ही कर देंगे। तो अगेन, मैं यहाँ पे फाइनली आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या रास्ता अपनाना चाहिए? शुड ट्रांसजेंडर्स बी अलाउड इन द मिलिट्री? क्या आप मानते हैं कि ऐसा करके इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा
कि इंक्लूजन करना है तो हम आपको बताते हैं, ऐसे करते हैं इंक्लूजन। एक तरीके से आप कह सकते हैं इंडिया उदाहरण सेट करा होगा दुनिया के लिए। एक पर्सपेक्टिव आपका यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पूरा प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है और इतना सारा बर्डन क्या हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप इस आइडिया के फॉर हैं या अगेंस्ट हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब, ट्रांसजेंडर को आर्मी में रखना जो है ना, जिस तरह सर बता रहे थे कि वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि ये तो ऐसा ही मेरे ख्याल में है कि जिस तरह के एक आर्मी का सबसे ज़्यादा बजट होता है, एक नॉर्मल से बंदे को भी ट्रेन करने के लिए मेरे ख्याल से ना भाई तारक, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सिविल इदारे जो है ना उनमें इनको होना चाहिए, इंसानियत के हकूक की निस्बत को देखते हुए। आर्मी के भाई इतना एक रिस्पेक्टेड इदारा होता है, पहले से उसकी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन पर फिर से मुसीबतें खड़ी कर देना, ये कोई इतनी क्यों इनके लिए आर्मी में होने लगे हो? पहले भी तो इन आर्मी बता रहे हैं। आपने प्रॉब्लम सुनी भाई साहब, नहीं तो उनको हार्मोन लेने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने रखा फिर क्यों? ये उनको पहले मसले का भाई इंसानी हकूक के रखे तो लिए, इंसानी हकूक के लिए तो रखा तो है ना उन्होंने। आपने देखा नहीं किस तरह ट्रम्प बोल रहे थे, तो ट्रम्प तो बैन कर रहा था, उसने कहा कि जब मेरी हुकूमत दोबारा आएगी मैं फिर इनको बैन करूंगा। अच्छा हाँ। लेकिन क्यों रखा? क्यों और उन्होंने रखा? मजमे में क्लैपिंग की आवाज आपने भी सुनी, बिल्कुल। वो क्यों क्लैप कर रहे थे? क्योंकि वो उसके फॉलोअर थे इसलिए क्लैप कर रहे थे। जिस तरह किसी के फॉलोअर होते हैं ना, नहीं, आज का मतलब है कि इनको आर्मी में नहीं होना चाहिए, किसी और इदारे में होना चाहिए। और हकूक मिलना चाहिए, लेकिन ये कि इससे कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है। वो इसलिए महकमे के लिए एक तो महकमे को बजट जो है ना एक और बढ़ाना पड़ेगा, जितना बजट होता है वो एक्स्ट्रा जो है वो खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे जी, ये भी चीज है। और बाकी भाई अगर खुदा ना करता जंग के माहौल में अगर वो थेरेपी वगैरह इस तरह की कोई सिचुएशन हो रह जाए, क्योंकि वो हर वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होगा जी। जो बंदा मेंटली फिट तो आपको नहीं लड़ेगा तो वो आप जंग में क्या एक सोल्जर डिक्लेयर नहीं कर सकते। पहले आपका दबदबा चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा है, ये उनसे मार खा कर वो जो है अपनी साख वो खराब कर दे, ये पे फर्क पड़ेगा। यार वो ऐसा यार तो नहीं कि दूसरी आर्मी जो है वो कैटेगरी सो के रही हैं ना, होगी। उनकी देखभाल के लिए ओवरऑल तो सारे इख्तियारात इनको नहीं ना दे दिए जाएंगे ना मामला तो उनको उस अच्छा ये आर्मी में हो सकता है, ये भी तो हो सकता है उनको सिर्फ मतलब जो किचन होता है, किचन का काम होता है, उनको इधर भी रख लो, आगे ना ट्रेनिंग होती रहे, लेकिन उनको लड़ने के लिए आगे ना जाने दें। वो जो लांगड़ी होता है उसमें भी मर्द होते हैं ज्यादा। यार ये भी तो सीख सकते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं, चाहे खाना दाना नहीं पका सकते कंट्री के अंदर और इनके लिए सारा कुछ अगर एडजस्ट करना है तो और फिर तो forces हजारों जैसे तरीके हैं, रहते एडजस्ट करना है फिर तो नहीं, हजारों लेकिन तरीके देखा जाए हैं। भाई एक बात तो इंसान हकूक की इंसान है। होने के नाते उनका भी हकूक है यार वैसे ओवरऑल हकूक उसको दिए जाए, थर्ड पर्सन उसको भाई साहब कैटेगरी में एक जवान मानना होता है, चाहिए। एक जवान है, एक लड़की है, उसका माइंड सेट है कि भाई मैं कंट्री के लिए जान दूं, उसकी सरहदों की हिफाजत करूं। जी तो ट्रांसजेंडर की भी तो फीलिंग वही होती है कि अपने कंट्री के औरत भी तो आर्मी है ना, वो भी तो लड़ती हैं, सारा कुछ नहीं करती। बिल्कुल है। लेकिन ये औरतों से होते स्ट्रॉन्ग है यार, इस बड़े सख्त इनके होते जो हैं। एक्स्ट्रा खर्चे हैं ना उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा खर्चे क्या इनके होंगे? यार वो जो वो वीडियो में तो ऐसे देखे ही नहीं भाई। कुछ भी नहीं ऐसा खर्चा होगा उनका, वो ही वर्दी होनी है, खाना पीना उठना बैठना ट्रेनिंग सब करेंगे। ओ नहीं भाई, उनके अंदर वो सालियत लड़ने की जमीन लेकर आने आसमान में का भाई यार साहब सालियत बहुत उनकी जिस तरह औरतों को सिखाया जाता है इनको भी सिखाया जाता है। सिखाया यार। और एक मजाक की बात है, वैसे करनी नहीं चाहिए, आर्मी के जवानों को खराब करना है तो
तो क्या औरतों के साथ जवान खराब नहीं होते? नहीं भाई मेरी बात सुनो। जो लड़कियां लड़के पुलिस में होते हैं खराब नहीं होते, जो आर्मी होते हैं खराब नहीं होते। एक मिनट, जो इदारों में लड़के लड़के मिल के काम करते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं, वो खराब नहीं होते? वो खराब मैं बताता हूँ, एक मिनट बात सुनो गौर से। औरत को ज्यादा होता है भाई। अच्छा, उसमें बताया गया जी, एक जो लड़की वो शुरुआत से फिजिकली लड़की पैदा हुई, उसको बाद में वो ट्रांसजेंडर बन के वो जी मर्द बन गई। और फिजिकली तो वो लड़कियों जैसी ताकत है उसमें, जिस तरह वो स्पोर्ट्स के अंदर बैन किया था, वो मर्दों के साथ कैसे शाना बशाना लड़े। यकूब ना बारीकियों को बड़ा नहीं फर्क है भाई साहब, बारीकियों इसमें को फर्क तो पड़ता ही है जी। बाकी भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैसे है, लेकिन अमेरिका, अगर अमेरिका जितना जैसा इतना डेवलप powerful कंट्री, country क्योंकि है। वो अगर इसको सही तरीके से नहीं चला पा रहा, हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इंडिया के लिए और भी मुश्किल हो सकता है वो भाई। इंडिया में रखेंगे ही नहीं, हकूक बैलेंस उनको देने चाहिए, हम रखेंगे। इसके भी खिलाफ नहीं, मेरे को हकूक नहीं मिलने चाहिए। इंडियन आर्मी में रखेंगे ही नहीं, आप देख लेना। तो फिर क्यों नहीं लेकिन रखेंगे? ये क्या- तारक एक मिनट, फिर क्यों क्योंकि नहीं पहले रखेंगे? कभी ऐसा हुआ नहीं। नहीं, नहीं। अमेरिका ने किया तो उसकी अपनी मर्जी है, धीरे इनकी धीरे अपनी मर्जी धीरे है। अच्छा, धीरे पूरे यूरोप में भी नहीं रखी जा रहे हुई है। हैं। इनकी अपनी पॉलिसी है, वो नहीं दुनिया रखेंगे। के लिए मिसालें पैदा कर रहे वो हैं। किसी और इदारे में रख वकील बन जाएंगे, भाई, टीचर civilian बन तो जाएंगे, मैंने ऐसा कहा काम कि कर पाकिस्तान में एक वकील भी है ट्रांसजेंडर, एमएलए भी है, एक और डॉक्टर भी थी, एक डॉक्टर भी- डॉक्टर भी है, वकील भी, सब कुछ है। हाँ, इस तरह के लेकिन आर्मी में नहीं है। है। हाँ, न्यूज एंकर भी न्यूज़ एंकर है, भी। पुलिस या आर्मी में नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब अक्सर जो ट्रांसजेंडर है ना, उसको लोग जो है भाई साहब हमारे मुआशरे में तो भाई दबाया ही जाता है उनके वो भाई हकूक़ साहब को। उनके साथ सेक्स करते हैं लोग, और लेकिन वो ये- अक्सर ऐसे कामों में मुलव्वस। एक और बात मेरा तारक भाई, सब नहीं, वो जो लेकिन हमारे यहाँ बहुत जो नहीं। सिर्फ वो नाचते हैं या मांगते हैं, इस तरह के काम करें, हाँ। तो भाई साहब और साइड की तरह इनको एजुकेशन लेकिन ये अच्छी बात है भाई। हाँ, महकमों में उन्हें हाँ, लेकर महकमों में बनाना लेकर बहुत आए ना, बजाय वो जो बेचारे नाचते हैं सारी सारी रात, जब वो मांगने आ जाते हैं, भाई, उनसे उनकी जान छूट उनको जाती है। नाचने के लिए कोई मजबूर करता है। यार पैसे अगर वो के लिए उनका नाचते काम हैं। है। यही तो बात है ना, वो जो वो पैसे उनका उन्होंने काम इधर है। लगाए ना, वो पैसे उनकी एजुकेशन की तरफ ले जाए, उनके लिए इस तरह के इदारे खोले जिसमें वो सर्व तो करें, वो कौन सा कंट्री को गवर्नमेंट लगा रही होती है उन पर, वो अपनी तो आम लोगों में। वो पढ़े हैं, वो काम तो कर सकते हैं, लेकिन आर्मी में मैं पहले नहीं सुना। आजकल यूसुफ तो फौज में गया था, ये भाई चेक करते हैं वो प्रॉपर, तो पूरे ऐसे- कपड़े उतार ऐसे लेते चेक करते हैं भाई साहब, हैं, इसकी- एक अंग चेक करते हैं। नंगा का यकीन मानो नंगा भाई। घूमो वो भाई। करते हैं, वो ट्रेनिंग का हिस्सा जब स्टार्टिंग ना में ना शुरू का हिस्सा- स्टार्टिंग में क्या करते हैं, क्या औरतों की होती है, फिर औरतों को भी करते और हैं। भाई ट्रांसजेंडर के लिए चेक करते हैं यकूब साहब, आपको पता नहीं तो है। तो वो तो- लेकिन औरत इसको नहीं कर वो सकती। चेकअप उनका लेडीज ही करती लेडीज का है। तो यार इनका भी तो लेडीज भी कर सकती है। ये देखो कैसी बच्चों वो जैसी उनके पास बात कोई करता ख्याल है। है पर मर्दों वाला। लो जी, दोनों लोग उनकी दो कैटेगरी हैं, मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी हो तो सकती जो मर्द होगा उनको थोड़ी औरत से रखना मर्द, मर्द से औरत, दोनों को बाद में जो कुदरती है ही, भाई साहब सबको रखना है, चाहे वो मर्द है काटी करे, तो फिर रखे ही ना, मसला ही खत्म। तो ये तो बात है, तो फिर इंसानियत को काम है। इंसानी हकूक औरतें भी जा सकता है, टीचर रख लो, वकील बन जाए। ये तो फिर वो बात होगी ना, तो हो गया ना फैसला, झट से ही फैसला कर नहीं, दिया। वो टीचर रख ले, अच्छा तो भाई, वकील बन जाए। तो शुरू में मैंने कहा वो मांगे ना, में मतलब कि वो मांगना कम कर दें, वो जो मांगने पे पैसा देते उनको देते रहो, तालीम पे लगाते रहे। भाई साहब इसमें ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, जो फिजिकली स्ट्रेंथ की बात है ना, उसमें भी आ जाती है। अगर मेंटली तौर पे अगर डिस्टर्ब हो रही हो एक ट्रांसजेंडर, अगर उसको हार्मोन पूरे नहीं मिल रहे, तो मेंटली तौर पे भी वो डिस्टर्ब हो सकती है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। जंगली माहौल में एक लेडी से वो कन्वर्ट हो के अगर मर्द बनी है, तो फिजिकली वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, और वो साफ जाहिर है वो ग्रुप में होगी, तो वो मर्दों के ग्रुप में होगी। जी, ऐसी बात है। तो वो इस तरह मर्दों के साथ मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि अगर ट्रांसजेंडर की एक अलग से जिस तरह होती है ना कैटेगरी में, एक जिस तरह दूसरी सिखों की अलग है वो, हाँ, इनकी गलाक बनाई जाए, ग्रुप बंदी ग्रुप बंदी, इनकी गलाक बना दी जाए। इस वो तरह की एक हो ग्रुप सकता बंदी है। हो तो फिर ये काम क्योंकि उनको स्पेशल मतलब एक फोर्स जिस तरह होती है, वो अलग बनाया जाए, इनको भी ये का ये काम है। तो जट्टों का अलग अलग ग्रुप होता है, सिखों का अलग ग्रुप है। बिल्कुल ऐसे सभी को अलग अलग बनाए होते हैं, इनको हाँ। भी बना दे, फिर अगर रखना तो है अगर रखना भी है तो इस तरह के एक अलग ग्रुप हो जो मिक्स हो जाएगा, तो भाई साहब ये फिर फौजी problem जो होते हैं है। ना भाई साहब घरों से बाहर आते हैं और बड़े गलत कामों में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। उनको हमारे सुनने में है, उनके
कुछ मेडिसिन दी जाती है यूसुफ तब भाई, पता नहीं इसमें सच्चाई है कि सुनने नहीं। में आया जब उधर लेकिन रहते हैं ना भाई मैंने तो ये देखा, उनके असरात यकीन होते हैं, मानो 12 से 24 सख्त तक। बहुत होते हैं, मेंटली बहुत तो सख्त होते हैं, डंडों के साथ पेल देते हैं भाई साहब। तो भाई अपनी परवाह नहीं हो करते सकता है किसी मेरी की। बातें आपको कुछ गलत लगी, लेकिन भाई साहब हम अक्सर फौजियों के कारनामे सुनते रहते हैं कि ये ना कुछ गलत कामों में भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। बाकी भाई अगर वो ग्रुप बंदी हो जाए, जिस तरह एक वो बटालियन होती है, ये सेम उसी तरह एक ग्रुप हो तो फिर शायद काम चल जाए। जी। तो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर साफ तौर है कि जिस तरह दूसरे लोगों को नौकरियां देने के लिए सरकार बजट खर्च करना पड़ता है सरकार को, तो सेम अगर हुकूक देना चाहते हैं तो भाई अच्छा है, आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।